जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं फिर से आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ अधिक मास के उपलक्ष्य में, जो कि लक्ष्मी माता की है। अब लक्ष्मी माता, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी माता कहाँ रहती है। लक्ष्मी माता जहाँ पर सुख शांति हो, परिवार में एकता हो और जहाँ लोग आपस में एक दूसरे से सामंजस्य रखें और लड़ाई झगड़ा ना हो, वहाँ पर तो लक्ष्मी माता अवश्य ही रहती है। तो यही मैं बताने जा रही हूँ कहानी में कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। अब उन सातों बेटों और बहुओं और साहूकार की पत्नी सब साथ साथ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब लक्ष्मी माता जो थी एक पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी थी, वहाँ से उनको पूरा गांव दिखता था। तो उनकी नज़र गई कि साहूकार के घर में आज खिचड़ी बन रही है। अब वो खिचड़ी उन्होंने देखा कि वे बड़ी बहू आती है, वो पानी चढ़ा के उसमें नमक हल्दी डालकर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा दूसरी बहू आती है, वो दाल मूंग की दाल और चावल डालकर चली जाती है और सोचती है कि इसमें नमक डाल दूँ मैं। अब थोड़ी देर बाद तीसरी बहू आती है, वो सोचती खिचड़ी बनने में बहुत देर हो गई है, तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ। वो भी नमक डाल के चली जाती है। अब इस तरह से खिचड़ी बन जाती है। जैसे ही खिचड़ी बनती है तो सबसे पहले ससुर जी आते हैं और ससुर जी को बड़ी एक जो बहू रहती है वो खाना परोसती है। खाना परोसती तो ससुर जी जैसे ही पहरा कोर लेते हैं तो उनको लगता है बहुत खारा है, पर ससुर जी सोचते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि ये खारी है, मतलब खिचड़ी अच्छी नहीं है, तो ये खिचड़ी ज़रूर बाहर फेंकेंगे और अन्न का अपमान होगा, और अन्न का अपमान तो हमें करना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कुछ बिना कुछ बोले चुपचाप खा ली। थोड़ी देर बाद सासू जी आए, सासू जी को भी खिचड़ी परोसी गई। सासू जी के मुंह में से निकलने ही वाली थी, मतलब बहुत मन में गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पतिदेव अर्थात ससुर जी तो खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पति ने खा ली तो मैं भी चुपचाप खा लेती हूँ। इसी के बाद ठीक बड़ा बेटा आया और उसके बाद और बेटे भी आए, वो सब खाना खाते गए और उनको भी खिचड़ी तो खारी लगी, नमक ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मेरे हमारे माता पिता ने खा लिया तो क्यों ना हम भी खा लें। क्या मतलब है फालतू का झगड़ा करने से। तो इसी तरह उनके सातों बेटों ने भी खाना खा लिया। जब बड़ी बहू खाना खाने बैठी तो उसने जब मुंह में खिचड़ी खाई तो उससे ज़रूर नमक ज़्यादा लगा, खारी लगी। तो उसने सोचा इतने लोग घर में, ससुर सास और मेरे सब पतिदेव और देवर जेठ सबने खिचड़ी खा ली, क्यों ना मैं भी चुपचाप खा लूँ। तो इस तरह से उसने भी खिचड़ी खा ली। बाकी की जो देवरानियाँ थी वो भी काम करके, क्योंकि उस दिन वो सफाई कर रही थी, वो भी काम करके आई। तो उन्होंने देखा कि सबने खिचड़ी खा ली तो क्यों हम बोले। तो इस तरह सबने खिचड़ी खा ली और शांति से घर में शांति थी। तो लक्ष्मी जी अब पेड़ पर बैठे बैठे ये सब देख रही थी। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, आहा, इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है कि जहाँ मैं रहूँ, जिस घर में इतनी सुख शांति है, खिचड़ी में नमक ज़्यादा होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला। तो जहाँ परिवार में एकता है और साथ में प्रेम है, एकता है और शांति है, वहीं तो मैं रहती हूँ, लक्ष्मी जी ने सोचा। और लक्ष्मी जी जाकर साहूकार के घर रहने लगी। दिन दूनी रात चौगुनी लक्ष्मी बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। जैसे साहूकार पर लक्ष्मी माता आप प्रसन्न हुई, ऐसे सब पर प्रसन्न होना, कहने सुनने वालों को और सभी का मान बढ़ाना और सबको सुख संपत्ति देना। हे लक्ष्मी माता, आपकी जय।